बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त मेथड से बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है इस मेथड से। आप लोग भी ज़रूर इस मेथड को अप्लाई करके गोभी गोश्त बनाइएगा। फ्लेवर जो है इसका डबल हो जाता है। गोभी का जो फ्लेवर है इन्हेंस होके डबल होके निकलता है। यहाँ पर मैंने लिया चिकन। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो के रख लिया है। गोभी ली है बारीक बारीक, मैंने इसको काट लिया है। आपने क्या करना है, गोभी को पहले आपने एक सॉस पैन में पानी को बॉयल करना है। जब उसमें बॉयल आ जाए तो फिर गोभी को उसके अंदर डाल के फ्लेम बंद कर देना है। तकरीबन 2 मिनट तक आपने उस गर्म पानी में गोभी को रखना है। उसके बाद आपने इसको स्टेन कर लेना है। यहाँ पे है मेरे पास लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज स्लाइस में कट करके रखे हुए हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं। टमाटर को निकाल के बाकी सारी चीज़ों को मैं चॉपर में डाल के अच्छी तरीके से चॉप कर लेती हूँ। फिर इसका मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ली हैं। मैं गोभी के अंदर सिर्फ सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। मैं चिली पाउडर नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्का सा एंड पे कलर देने के लिए मैं इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डालूँगी। अगर आप लोग सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग चिली पाउडर को स्किप कर दीजिए, नहीं तो आप लोग चिली पाउडर भी डाल के बना सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद वो सारे जो मसाले मैंने चॉप करके रख लिए हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर चॉप किए हुए मसाले ऐड करते हैं। टमाटर मैंने निकाल दिए थे, टमाटर को मैंने चॉप नहीं किया, बस प्याज, अदरक और लहसुन इनको चॉप कर लिया। प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। अच्छा सा कलर आने के बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे चिकन का इस्तेमाल किया है। आप लोग यही सेम रेसिपी बीफ और मटन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। प्याज हमारा बहुत अच्छे से सौते हो चुका है। अब इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप लोगों को लगे कि मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर लें। मसाला अच्छे तरीके से हमारा भुन रहा है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। चिकन ऐड करने के बाद देखें इसको हल्का सा मैंने भूनना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, या ये आप अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आके अब हम इसके अंदर हाफ कप में पानी ऐड करूंगी। सब्ज़ मिर्ची डालने से इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसको कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखें जी, कढ़ाई को कवर करके मैंने तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाया है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त इसका मसाला रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर गोभी शामिल कर देंगे।
गोभी ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून ही इसके अंदर ऐड करेंगे क्रश किया हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून ही इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर, वन टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी साबुत ज़ीरा। उसको आप हाथ में रख के अच्छे तरीके से उसको मसल के डाल दें, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको कवर करके तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जी, गोभी के अंदर अभी थोड़ा सा पानी है, इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। ये देखें जी, गोभी का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली फ्लेक्स। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। गोभी गोश्त हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब सबसे लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड करूंगी सब्ज़ धनिया। कितना ज़बरदस्त इसको कलर आया है। गोभी गोश्त हमारा डिश आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, डिश आउट करने के बाद इसकी फाइनल लुक। गोभी गोश्त कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना अच्छा इसको कलर आया है। सब्ज़ मिर्ची इस्तेमाल करने से इसका कलर ज़्यादा अच्छा आता है। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।